वॉइस हो रही है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो रही है, वॉइस भी थैंक यू क्लियर सो है। मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बी टीम प्लेयर। अब देखिए, हर व्यक्ति चाहता है इस बिजनेस के अंदर कि सर हमें तो ये वाला फॉर्मूला बता दो कि टीम को कैसे खड़ा करें, लोगों को कैसे चलाएं। ये हर व्यक्ति पूछता है, ठीक है। अब दोस्त, इसका सबसे बड़ी चीज ये है कि इसके बारे में हम बात करेंगे, इसको हम समझेंगे कि टीम प्लेयर कैसे बने और इसमें क्या क्या चीजें हमें करनी है। पर एक वादा मैं आपसे चाहूंगा, अगर आपने फिर जैसे आप रोज करते हैं कि चीजों को अप्लाई नहीं करते, चीजों को नहीं मानते, ठीक है, मुझे 100% पता है कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं पूरे लोग मेरी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं मानते हैं तो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि नुकसान किसका होगा? आपका होगा। किसका होगा? आपका होगा। और मैं ये सेशन जानबूझकर रिकॉर्डेड नहीं कर रहा, कुछ सेशन मैंने रिकॉर्ड करके डाले, ये सेशन रिकॉर्डेड नहीं कर रहा क्योंकि इन सेशन में रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो चीज आता है वो आता है FIM। FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। सबसे पहली चीज तो जो आपका टीम प्लेयर बनना है ना, उसमें सबसे पहला आता है आपका FIM। एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सेकंड है बिग पावर इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ी जो पावर होती है ना, वो 3 पावर होती है, माइंड पावर, मनी पावर और मैन पावर। अब सबसे पहली चीज, जब आप इस बिजनेस के अंदर आए, आपने ड्रीम विजन से लेके लिस्ट अपडेट के बाद में आपने प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन, प्लान, फॉलोअप, सारी चीजें आपने कर ली। अब आपकी सेल क्लोज हो चुकी है। सेल क्लोज का मतलब ये है कि उसने प्रोडक्ट परचेज किया है और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बिजनेस को समझा है। और परचेजिंग के बाद में अब सबसे बड़ी चीज, ये ट्रेनिंग, ये स्लाइड उन लोगों के लिए है जिनके डाउन में सेल क्लोज हुई है। और जो आज सेल क्लोज करके बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं क्योंकि आपको भी ये काम आगे जाके करना है। तो जो सबसे पहली चीज है, जैसे ही आज सेल क्लोज हुई है, 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर, देखिए, प्रोडक्ट आने में अभी टाइम लगेगा, प्रोडक्ट पहुंचने में भी टाइम लगेगा, बट 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका सामने वाले का FIM करना है। FIM बोले तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। जैसे FIR होती है ना, रिपोर्ट करवाने जाते हैं तो सबसे पहले FIR होती है, फिर उसके बाद में लगता है धाराएं, केस वेस, क्योंकि देखो मैंने कानून की पढ़ाई नहीं करी, ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन पहले FIR होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे की कार्रवाई होती है। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी सबसे पहली चीज होता है FIM। जैसे आपकी सेल क्लोज हुई, सामने वाले का पेमेंट कंप्लीट हुआ, DD कंप्लीट हुई, उसके बाद में आपको उसका 24 से 48 घंटे, पॉसिबल हो फेस टू फेस, नहीं पॉसिबल है फेस टू फेस, आप दूर है, बाहर है, सोशल मीडिया से हैं, तो सोशल मीडिया से आप चाहे फोन वीडियो कॉल के माध्यम से कीजिए, और अगर आप जूम के माध्यम से रखते हैं FIM मीटिंग तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। और FIM में हमेशा थर्ड पार्टी को अप्रोच कीजिए। आपने बिजनेस दिखाया है, आपने ज्वाइनिंग करवाया है, थर्ड पार्टी अप्रोच में क्या होता है दोस्त, कि सामने वाले को थर्ड पार्टी अच्छे से समझा सकती है। समझ रहे हो आप इसको? थर्ड पार्टी का इंपॉर्टेंस होता है। जैसे मान लेते हैं आपके दोस्त के साथ अगर एक दोस्त और आ जाए जिसको आप नहीं जानते हैं, तो आप आपके दोस्त से हो सकता है मतलब बिना हंसी मजाक ज्यादा करते होंगे, गाली गलौज भी कर लेते हैं हम दोस्तों के बीच में, इधर उधर की बातें भी चलती है। बट अगर थर्ड पार्टी वहां पे बैठी है, कोई नया चेहरा वहां पे बैठा हुआ है, उनके साथ आया है, तो हम क्या करते हैं? डिसिप्लिन में रहते हैं, रेस्पेक्ट में रहते हैं। तो जिनको आप बिजनेस के अंदर लेके आए हैं, हो सकता है वो आपके अच्छे मित्र हो, आपके फैमिली फ्रेंड हो, या आपके सोशल मीडिया से आए हो, तो आपका एक अच्छा रिलेशन बढ़ गया हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी कारणवश आप उतने अच्छे से उस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पाए जो थर्ड पार्टी करेगी। तो हमेशा जो FIM मीटिंग होती है वो हमेशा थर्ड पार्टी से आप करवाइए। थर्ड पार्टी का मतलब आपके अपलाइन सीनियर से आप वो करवा सकते हैं। अब FIM मीटिंग के अंदर क्या करना है? सबसे पहली चीज तो सामने वाले को, आपको जो आपने बिजनेस बताया है ना, उसकी जानकारी वापस फिर से रिपीट करेंगे। पूरा प्लान आप उन्हें दोबारा देंगे, पूरा प्लान और पूरा स्टेप आप उन्हें समझाएंगे कि कौन कौन सी इनकम कैसे कैसे आती है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको, जैसे मान लेते हैं मैं अपना खुद का बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो मैंने पैसा, आपको पता है, उसी दिन कंप्लीट करवा दिया था। बट फिर भी
मेरा एफआई मीटिंग हुआ था और उसमें सर ने मुझे सारी चीज दोबारा समझाई थी। तो मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ कि जो सर ने मुझे प्लान समझाया था, उसके बाद में जो 24 से 48 घंटे के अंदर जो मैंने फिर उसके बाद में जो सर ने प्लान समझाया, पूरा काम समझाया, तो पहले बात वही थी, फर्स्ट में भी प्लान था और 24 से 48 घंटे के अंदर भी उन्होंने प्लान ही बताया, पर पहले मेरा देखने का नजरिया, समझने का नजरिया अलग था। पहले मैं एक नॉर्मल पर्सन था, बट अब मैं एचएमपी के साथ एसोसिएट था। अब मैंने उसको उस नजरिए से समझा कि अब मुझे ये काम करना है। हेलो दोस्त, मैंने किस नजरिए से समझा कि मुझे अब ये काम करना है। तो आपने जिस प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाया है, जिनके साथ आपने बिजनेस शेयर किया है, फर्स्ट में उन्होंने एज ए फ्रेशर इस प्लान को देखा है, बट जब उनका बिजनेस आईडी कंप्लीट हो चुका है, अब वो इसको देखेंगे एज ए बिजनेस पार्टनर के हिसाब से। तो आपका जो अपलाइन सीनियर होगा वो उन्हें समझाएगा भी उसी तरह से। देखिए दोस्त, मैं आप सब लोगों को समझा देना चाहता हूँ, और हमारे इस बिजनेस के अंदर आने के लिए जो हम शॉपिंग करते हैं वो हमारा एकमात्र जरिया है, एक पुल है, एक ब्रिज है, एक साधन है। जैसे मान लीजिए आपको यहां से दिल्ली जाना है, आपको यहां से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली के लिए बाइक, कार या फिर जैसे मान लीजिए ट्रेन, एरोप्लेन, जो भी हो, वो आपका एक बस वगैरह जो भी है, वो आपका एक माध्यम हो सकती है और वो आपको स्टेशन पे छोड़ देगी। राइट, समझ रहे हैं आप बात को? वो एक माध्यम हो सकती और आपको स्टेशन पे छोड़ देगी, उसके आगे का काम तो आपको खुद को करना है। जर्नी वहां पे जाने के बाद शुरू होगी, वहां तक सिर्फ माध्यम बने। तो ये जो प्रोडक्ट हम लेते हैं, जो शॉपिंग हम करते हैं, वो हमारे बिजनेस में आने का एक मात्र जरिया होता है, माध्यम होता है। असली बिजनेस की शुरुआत हमारी कब होती है? जब हम प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, शॉपिंग कंप्लीट कर लेते हैं। दुनिया के सारे भी जितने भी धंधे हैं, उनमें सेल क्लोज होने के बाद काम खत्म हो जाता है। आप याद कीजिए, आप जिस दुकान पे गए थे, आप सबके हाथ में एक मोबाइल फोन है, आप दुकान में गए थे, आपने दुकान वाले को पैसा दिया था, पैसा देने के बाद में उसने आपको फोन दिया, आपका उसका सामने वाले का काम खत्म हो गया, उसके बाद मुझसे कोई लेना देना नहीं है। याद कीजिए, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, आप शॉप में गए थे, आपने पैसा दिया, कपड़ा खरीदा और सामने वाले ने आपको कपड़ा दे दिया, बात खत्म हो गई। याद कीजिए, जब आप इस बिजनेस, आपने जो वॉच पहन रखा है या फिर जो आप फेस्ट वगैरह यूज करते, आप दुकान में गए थे और आपने पैसा दिया और उसने प्रोडक्ट दे दिया और कहानी खत्म हो गई। पर यहाँ एचएमपी में उल्टा है दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सिस्टम उल्टा है। प्रोडक्ट देने के बाद कहानी शुरू होती है। असली काम, असली जर्नी कब शुरू होती है? प्रोडक्ट देने के बाद में। तो हमारा प्रोडक्ट एकमात्र माध्यम है, हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट देना नहीं होता, हमारा फोकस सिर्फ उसके घर पे चीज पहुंचाना नहीं होता, हमारा फोकस होता है उसके जो ड्रीम उसने देखे हैं वो पूरे करना, वो पूरे करना। और ये सारी चीज आप किस में समझाएंगे? एफआई में। तीन चीजों से समझाइए, तीन चीजें। आप बड़ी टीम के साथ बड़ी टीम बनाना चाहते हैं और टीम प्लेयर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो खुद को ये चीजें समझनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको, देखो, आज से पहले जो ट्रेनिंग थी वो सिंगल ट्रेनिंग थी, अब जो ट्रेनिंग चल रही है वो चल रही है टीम के ऊपर कि टीम को कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तीन चीजें आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहली पावर और सबसे बड़ी पावर जो दुनिया की है वो है माइंड पावर। अगर मैं यहाँ पे बोलना शुरू करूँ ना, ये जो पहली लाइन है माइंड पावर, मैं माइंड के ऊपर अगर बोलना शुरू करूं तो दोस्त, आप 3 दिन कंटिन्यू सेशन अटेंड करेंगे तब भी ये टॉपिक खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा और इतना पावरफुल टॉपिक है। और मैं एक चीज का वादा कर सकता हूं आप लोगों से कि अगर इस टॉपिक पे मैं बात करूं, आपको 3 दिन तक बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए मैं बैठा सकता हूं। इतना पावरफुल और मैजिक टॉपिक है और आपके सामने ऐसे ऐसे जादू होंगे बैठे बैठे आपकी आंखों के सामने कि आप यकीन नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जादू आपने किया है। पर मुझे समय यहाँ पे ज्यादा इजाजत नहीं देगा, मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा और आपको समझने की कोशिश करना है। फिर हम जो लास्ट में हमारा ये जो सेशन कवर हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट मंथ का जो सेशन चलाएंगे उसके अंदर इन एक एक टॉपिक पे हम फुल बात करेंगे। जो सेकंड ट्रेनिंग का पार्ट है, जो प्रो ट्रेनिंग है ना, उसका पार्ट है। ठीक है, तो अभी तो आपका फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं। माइंड पावर, माइंड पावर के अंदर तीन चीजें होती है दोस्त।
एक तो सबसे पहली चीज आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका माइंड काम कैसे करता है। आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हमारा माइंड का फंक्शन क्या है, ये काम कैसे करता है, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज आपको ये समझनी पड़ेगी कि आपको चाहिए क्या, क्या काम करवाना है। सबसे पहली चीज कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, और दूसरी चीज ये है कि व्हाट यू वांट, आप इस माइंड से चाहते क्या है, क्या रिजल्ट चाहते हैं, क्या आउटपुट चाहते हैं, वो चीज। और तीसरी चीज जो है वो ये है कि कैसे वो आपको मिलने वाला है, कैसे आप उसको पाने वाले हैं। तीन चीजें। सपोज कीजिए दोस्त कि मेरे हाथ में मोबाइल है, राइट, समझ रहे आप, मेरे हाथ में फोन है। अब मुझे सबसे पहले तो ये फोन ये समझना पड़ेगा ना कि फोन यूज किस में आता है। जैसे कि मैं इससे वीडियो कॉल कर सकता हूँ, मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, मैं व्हाट्सअप कर सकता हूँ, या मैं मैसेज कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें मूवीज वगैरह जो भी चीजें होती है इसके अंदर, ट्रांजेक्शन वगैरह, ये चीजें मैं कर सकता हूँ। तो ये इसके क्या हो गए, फंक्शन हो गए, फंक्शन समझा। अब उसके बाद में मैंने ये चीजें समझ ली, ठीक है भाई, इसमें ये चीजें होती है। अब उसके बाद में मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है। समझ रहे आप बात को। तीन पार्ट में शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। क्या बात समझ में आ रही है? राइट डाउन यस कर दीजिए। मोनू जी आप मुझे बताइए कि इन लोगों का यस टाइप आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां तक बात क्लियर है, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा भारी होने वाला है ये। यहां तक समझ में आ रहा है। पहली बात ये है कि आपके देखो मोबाइल है, ये क्लियर है सभी का? आ रहे हैं सर, क्या सर? सभी लोगों के यस कमेंट आ रहे हैं। यस सर जी। ठीक है, रहे कितने, 40 या 30? 49 है। ठीक, इनको बोलो जाना मत भाई, जादू होने वाला है आज। जादू ही होगा सर। ठीक है, इनके फंक्शन को जानना। दूसरी चीज, म्यूट कर लीजिए प्लीज, किसी का म्यूट है माइक। दूसरी चीज ये है कि ये फंक्शन जो है ना, ये काम के, अब मैंने जान लिया कि इसमें व्हाट्सअप चलता है, फेसबुक चलता है, ट्रांजैक्शन होता है, ये मैंने जान लिया। लेकिन ये व्हाट्सअप चलता कैसे है वो भी तो जानना है। फंक्शन तो पता लग गए मुझे इसके बारे में, ठीक है, इसमें कैमरा भी, इसमें वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग सब चीजें हैं, पर वो काम कैसे करती है। अभी मैंने रिसेंटली एक वॉच मंगवाई, ठीक है, फायर प्रो अल्ट्रा प्रो मैक्स वॉच है, फायर बोट का, ठीक है, वो 10 से 15 हजार रुपए के समथिंग का पड़ा। अब मैंने सबसे पहले, अब वो लिया है तो सही, ठीक है, तो मैंने उसके फंक्शन मैंने देख लिए थे भाई, ये ऐसे इसके अंदर ये फंक्शन है, बट मुझे ये पता नहीं था कि ये चालू कैसे होगा। फिर मैंने उसके इंस्ट्रक्शन में जाके देखा कि मुझे सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, और मेरे मोबाइल के अंदर वो सारी चीजें मुझे एक्सेप्ट, उसको क्या नाम है, परमिशन देनी पड़ेगी, और कुछ चीजें जो मुझे है वो उसमें स्कैन करके ऐप के अंदर डालना पड़ेगा, तब जाके इस वॉच के अंदर व्हाट्सएप वगैरह, कॉलिंग वगैरह, वीडियो कॉलिंग जो भी चीजें हैं, वॉइस वगैरह, वो सब चीजें स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मैंने ये समझा कि इसके फंक्शन क्या है, तो हमारे माइंड के फंक्शन क्या है। दूसरी चीज के फंक्शन काम कैसे करते हैं, कौन सा फंक्शन कैसे काम करता है, सॉरी, ये चलता कैसे। तो सबसे पहले हमें माइंड का फंक्शन समझना है, और वो काम कैसे करता है वो चीज हमें समझनी है, ठीक है। अब ये फंक्शन काम कैसे करता है और हमें चाहिए क्या। देखो मोबाइल के अंदर फंक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जानना कि हमें चाहिए क्या, इन फंक्शन से क्या आउटपुट लेना चाहते हैं। तो व्हाट यू वांट, ये सेकंड चीज हो गई कि हमें इससे चाहिए क्या। मोबाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। अब इस आज दिन तक देखो मेरे पास ये फोन है ना, मैं अभी तक इसकी पूरी सेटिंग और पूरे फंक्शन के बारे में अभी भी नहीं जानता। मैं सिर्फ उनको यूज करता हूँ जो मुझे चाहिए। मुझे जूम चाहिए, मैं जूम चला लेता हूँ, मुझे व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो वो चीज पता करना, व्हाट यू वांट, आप इस माइंड से क्या करवाना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज का पता करना। तीसरी चीज कि वो आप कैसे काम करेंगे। जैसे मान लेते हैं मुझे जूम चलाना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज मुझे वो डाउनलोड करना पड़ेगा। मैंने वो डाउनलोड किया,
देखो मैंने सबसे पहले तो फंक्शन पता किया कि इसके अंदर जूम चलता है कि नहीं चलता, इसके अंदर जूम चल जाता है, ठीक है, सबसे पहले चीज क्लियर हुई। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया कि मैं इसको चाहता क्या हूं, मैं जूम पे मीटिंग करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ा, जूम डाउनलोड करना पड़ा। जूम डाउनलोड जैसे हुआ, फिर उसके बाद में मैंने ये सीखा कि जूम चलेगा कैसे। तो फिर सबसे पहला माइंड फंक्शन, फिर उसके बाद में आउटपुट, माइंड आउटपुट, मैं इंग्लिश में बता रहा हूं। सबसे पहली चीज माइंड फंक्शन, दूसरी चीज माइंड आउटपुट, और तीसरी चीज माइंड वर्किंग। ये तीन चीजें हैं, तीन चीजें हमें समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज नोट कर लीजिए आप कि फंक्शन क्या है हमारा, माइंड दिमाग, इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है उसको समझना पड़ेगा, ये काम कैसे करता है उसको समझना पड़ेगा, और फिर हमें इस दिमाग से क्या चाहिए वो चीज समझनी पड़ेगी। और तीसरी चीज ये है कि हमें वो चीज कैसे मिलेगी इस माइंड से, वो चीज हमें समझनी पड़ेगी। तीन चीजें समझ में आ गई, काफी होगा, भारी टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर काफी और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन भारी हो जाएगा। अब मैं आपको सिंपल चीज में समझाना चाहता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मान लेते हैं मैंने समझा कि मेरा माइंड काम करता है सोच के ऊपर। दोस्त समझने की कोशिश करना, मैंने समझा कि मेरा दिमाग काम करता है सोच के ऊपर, तो मेरे माइंड का फंक्शन है सोच। समझ रहे आप, हमारे दिमाग का फंक्शन होता है सोच। मैं शॉर्ट में दूंगा आपको, मेरे दिमाग का फंक्शन है सोच। ये किस पे काम करता है, सोच इसका मेन फंक्शन है। दूसरी चीज व्हाट यू वांट, व्हाट यू वांट के सामने मैं लिखूंगा कि मैं कैसा सोचता हूं, मुझे कैसी सोच चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, मुझे पॉजिटिव चाहिए या नेगेटिव सोच चाहिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सोच के दो टाइप है, पॉजिटिव और नेगेटिव। सबसे पहली चीज मैंने समझा कि मेरा माइंड का जो मेन फंक्शन है वो सोच है, ये थिंकिंग के ऊपर काम करता है। और दूसरी जो चीज है कि मुझे कैसी सोच चाहिए, ठीक है, व्हाट व्हाट मुझे कैसी सोच चाहिए, क्योंकि मुझे इस माइंड से काम करवाना है और बड़ा रिजल्ट हासिल करना है। जो भी मेरे विजन ड्रीम है उनको कंप्लीट करना है, इतने लोगों की टीम बनानी है, इतना अचीवमेंट लेना है, ये चीजें मुझे करनी है, वो मुझे चाहिए। और ये सारी चीजें सोच के ऊपर काम करती है। अब ये सोच कैसे काम करती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह से, ठीक है। तो अब मुझे काम कैसे करना है, मुझे काम करना है पॉजिटिव चीज के ऊपर, मुझे काम करना है पॉजिटिव चीज के ऊपर। और अगर मुझे मेरे माइंड से कुछ नहीं चाहिए तो मैं नेगेटिव के ऊपर जाऊंगा। जब ये बात आप खुद की क्लियर करेंगे और उस प्रोस्पेक्ट की ये चीज क्लियर करेंगे, फ्यूचर में कभी भी जब, क्योंकि मार्केट में आपको दोनों तरह की सोच मिलने वाली है, लोग दोनों तरह की बातें करेंगे, तो आप जब इन चीजों को समझ लेंगे और इन चीजों के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका माइंड सोच के ऊपर काम करता है। और आपका, अगर आप ये सोच लेंगे कि मुझे ये चीज चाहिए, आपका माइंड कभी उन चीजों को अंदर जाने ही नहीं देगा, और जली भी गई तो उन चीजों पे काम करेगा ही नहीं, क्योंकि आपने अपना फंक्शन चेंज कर रखा है। आज मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, इस प्रोफेशन के अंदर काम कर रहा हूँ, और कम से कम 5 से 6 हजार परिवार मेरे साथ हैं। और इन 5 से 6 हजार परिवार को बनाने के बीच में मैं न जाने कितने हजारों लोगों से मिला हूँ, न जाने कितने प्रकार की खोपड़ियों से मिला हूँ, न जाने कितने लोगों ने मुझे चैलेंज कर करके बोला था, लिख लिख के मुझे दिया था। मैंने ऐसी ऐसी स्थिति परिस्थिति भी देखी है दोस्त, अगर आप उनके बारे में सिर्फ जान लो तो आप बिजनेस करना भी छोड़ देते अगर उस टाइम पे होते। पर मैंने सबसे पहली चीज मेरे माइंड की पावर समझी कि राज आज कुछ नहीं है, बट एक दिन ऐसा आएगा कि अपना राज होगा। उस दिन जिस दिन मैंने इस चीज को समझा, तो जो वो बातें थी, जो वो बातें थी, जो वो चीजें थी जो मेरी सोच को अलग बनाती थी, उसको मेरे माइंड ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। आज मेरे से कोई कितना भी कैसा भी बात कर ले, बहुत सारे लोग बोल देते हैं यार हम बहुत सारे तरह के ऐसे काम होते हैं, लोग पैसा खा के भग जाते हैं, तो मैं मेरा, क्योंकि मेरे माइंड में क्या है, नेगेटिव चीज है ही नहीं, तो मैं अपने बारे में पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं एक चीज बोलता हूँ अपने मन के अंदर, और मेरे मन से एक ही आवाज आती है, माइंड के अंदर से एक मैसेज आता है, वो ही आता है कि बिल्कुल सत्य कह रहे हैं ये भाई साहब, लोग पैसा खा के भग जाते हैं लेकिन हम पैसा खा के भगने वाले नहीं है। और आज दिन का रिकॉर्ड है, जिसने सामने वाले ने पैसा दिया उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा है, चाहे ट्राई करके कहीं पे भी देख लेना, और इसी वजह से मार्केट पे लंबे टिके हुए, राइट। तो ऐसे और भी एक एग्जांपल था, और भी बहुत सारी चीज, जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ होता नहीं है, असफलता, इसमें सक्सेस का रेशो कम है।
इसमें सक्सेस का रेशो कम है, कम लोग सक्सेस होते हैं। तो मैंने मेरे माइंड को बोल रखा है और मेरे माइंड से मैसेज आता है, ये बिल्कुल सही कह रहा है, इसमें सक्सेस कम होते हैं, ठीक है, गिने चुने लोग ही सफल होते हैं। तो मैंने मेरे माइंड को बोल रखा है कि मैं उन्हीं गिने चुने लोगों में से हूँ, तो प्रॉब्लम ही खत्म। वो उन चीजों को एक्सेप्ट करता ही नहीं है। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? राइट डाउन यस कर दीजिए, टॉपिक थोड़ा सा भारी हो रहा है। आर यू हियर मी मिस्टर मोनू जी? जी सर। यस रिप्लाई आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? सुनील जी सर, सुशीला जी मैम, ओके ओके, थैंक यू। अनिता अब आगे जी, चलते हैं, सुशीला जी। आगे चलते हैं हम, क्योंकि आप लोगों ने बोला था 10 बजे सेशन खत्म करना है, 12 मिनट 15 मिनट तो समथिंग समथिंग 13 मिनट और रह रहे हैं मेरे पास, और 13 मिनट में तो तीनों टॉपिक भी कंप्लीट नहीं होंगे। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया मैं 2 मिनट में भी ट्रेनिंग खत्म कर सकता हूँ। मनी पावर, अब मनी पावर क्या होती है वो हमें समझना पड़ेगा। माइंड पावर हमने समझ ली, मनी पावर, मनी की पावर कि ये पैसा जो है वो काम कैसे करता है। सेम चीज, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, आपने सोचा होगा और बहुत सारी जगह पे सुना होगा, और आप आज इसको नोट करके जाना, और चीजों को लेके जाओगे नहीं लेके जाओ, लेकिन एक चीज जरूर लेके चले जाना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा बचाओगे तो अमीर बनोगे, राइट? आपको और मुझे घर पे यही समझाया जाता है कि पैसा बचाओ। आप 10,000 कमा रहे हो तो 5,000, आप 5,000 ही खर्च करो, 5,000 को बचाओ, ठीक है, दुनिया यही बोलती है। लेकिन मनी पावर जो होती है वो बहुत पावरफुल है। चाहे बहुत सारे लोग कहते हैं ना यार कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं, आप मुझे एक काम बता दीजिए और मैं आपको बता दूंगा कि उस काम में पैसा कैसे कैसे काम आता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, मैं भी देखो धर्म को मानता हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं, मेरे वर्ड को अदर वे में मत लेना, पर मैं आपसे एक चीज बोलूं ना दोस्त, आप बोलते पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, पर पैसा ही सब कुछ है। समझने की कोशिश करना इस बात को, गहराई पे थोड़ा सा जाना। सपोज कीजिए आपने सोचा कि मुझे मंदिर दर्शन करके आने हैं। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है, आज बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि हम केदारनाथ जाए, हम प्रयागराज जाए, हम ऋषिकेश जाए, ठीक है, या फिर जहाँ पे भी मक्का मदीना, ठीक है, जो भी जिस भी धर्म को आप मानते हैं, ठीक है, गुरुद्वारा जाए, ठीक है, गोल्डन पैलेस पे जाके देख के आए, ठीक है, गोल्डन टेम्पल जाके देख के आए। तो हमारा जिस भी धर्म को आप मानते हैं, तो आपका सपना होता है, लेकिन हर कोई उस चीज को नहीं कर सकता। चाहे आप माने या नहीं माने, लेकिन उस पे मनी पावर भी काम आता है दोस्त। अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो दोस्तों ये पुराने जमाने में ये लड़ाइयां क्यों होती, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपके बीच में आना चाहता हूँ। मैं एक बार आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ ये चीज, मेरे को इधर, आप अकेले नहीं है दोस्त। इस बिजनेस के अंदर आप अल्टीमेट पैसा कमा सकते हैं, अल्टीमेट माइंड यूज कर सकते हैं, अल्टीमेट पावर आप इसके अंदर बना सकते हैं। अब आप लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा कि सर अल्टीमेट माइंड कैसे यूज करेंगे, सर अल्टीमेट पावर हमारे पास कैसे होगी, अल्टीमेट इनकम कैसे हमारे पास होगी, अल्टीमेट मनी कैसे होगी, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्त, आपका दिमाग है, आपकी सोच है, आपका काम करने का तरीका है, ठीक है, या तो आप बेस्ट होंगे या बेटर होंगे, या हो सकता है आप एवरेज होंगे, पर जो आपकी टीम में आ रहा है जरूरी थोड़ी है वो भी ऐसा ही होगा, जरूरी थोड़ी है वो भी ऐसा ही होगा। आज मैं जैसा भी हूँ, ठीक है, मेरे में लाख कमी हो सकती है, पर आज जो मेरी टीम बन रही है, मेरी टीम पे अच्छे अच्छे व्यक्ति आ रहे हैं, ठीक है, टीम बन रही है। अभी ये मोनू जी है, ठीक है, सर से एक बार मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन बट ये मेरी टीम पे काम कर रहा है। जब इनकी एज से मेरी एज को अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं तो काफी पीछे हूँ इनसे, मैं तो काफी पीछे हूँ इनसे। तो इनके अंदर टैलेंट है, इनके अंदर टैलेंट है। ऐसे बहुत सारे लोग इस सिस्टम के अंदर टीम के साथ काम कर रहे हैं, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट है, किसी के अंदर मेहनत का है, किसी के अंदर कैसी पावर है। तो यहाँ पे माइंड पावर, अल्टीमेट माइंड पावर आप बढ़ा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं उसको, अल्टीमेट मनी बना सकते हैं। सपोज कीजिए मेरा टीम है, यह बिजनेस टीम के ऊपर डिपेंड है, ये बिजनेस टीम से चलता है। अब मेरा एक ग्रुप मुझे अगर 10,000 का सेल दे रहा है पर डे,
सोचिए पर डे 10,000 का सेल दे रहा है और मेरा पर डे का अर्निंग हो रहा है 1,000 रुपए। समझने की कोशिश कीजिए 10% के हिसाब से 1,000 रुपए मेरा अर्निंग हो रहा है। तो मैं ऐसे ही अगर 10 ग्रुप बिल्ड कर दूंगा, ऐसे ही मैं 10 ग्रुप बिल्ड करूंगा, तो मेरा अल्टीमेट इनकम 1,000 से बढ़ के 10,000 रुपए हो जाएगा। और जिस दिन 100 ग्रुप होंगे, उस दिन 1,000, 1,000, 10,000 से बढ़ के 1,00,000 रुपए। और जिस दिन 1,000 ग्रुप होंगे, उस दिन 10,00,000 रुपए पर डे का अर्निंग होगा। और जिस जिस दिन लाखों का ग्रुप होगा, उस दिन करोड़ों अरबों में पैसा यहाँ पे मैं कमा सकता हूँ। तो मनी को मैं अल्टीमेट कर सकता हूँ। मनी इस सिस्टम के माध्यम से मनी अल्टीमेट होती है। मनी को बढ़ाया जा सकता है। तो जो मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, जो मनी का सिस्टम है, वो आपका खत्म हो सकता है। तो पैसा बचाने से पैसा बनता नहीं है, पैसा इन्वेस्ट करने से आप पैसे वाले बनते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। मेन पावर, वो मैंने आपको दोनों एक साथ समझा दी कि यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मेन पावर काम करती है, एकता लोगों की वो चीज काम करती है। आप में जो खूबी नहीं आप फोटो पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, कुछ लोग शिखर पे पहुंचने के बाद एक दूसरे की मदद करके बाकी लोगों को शिखर तक ले जा रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर भी सेम चीज काम करती है। और असली टीम प्लेयर वही है जो अपनी टीम को साथ लेके चले, अपने ग्रुप को साथ लेके चले। मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा कि मैं कमाऊं। मेरी टीम पे अगर ग्रुप में कोई अचीवमेंट होता है, किसी का पे आउट बनता है, उससे ज्यादा खुशी मुझे होती है। मैं बहुत सारे लोगों को फोन करके भी बोलता रहता हूँ कि आप इतना सा काम कर लो, आपका इतने का पे आउट बनने वाला है, अब हमें नेक्स्ट ये काम करना है, क्योंकि उनसे ज्यादा खुशी मुझे होती है। और रियल टीम प्लेयर वही है दोस्त, क्योंकि मुझे याद है मैंने एक व्यक्ति से आज इतने लोग, इतना परिवार बनाया, तो मुझे एक एक व्यक्ति की पावर पता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इसके अंदर टीम प्लेयर नहीं बन पाते। कुछ छोटी मोटी बातों के अंदर, अगर आप मेरा नेचर देखेंगे, किसी से भी पूछेंगे मेरा नेचर ऐसा है, मैंने कभी भी आज दिन तक किसी पे गुस्सा किया नहीं। कोई मेरे से यूं नहीं बोल सकता आज दिन तक के कैरियर में, इस बिजनेस पे नहीं बाकी कैरियर पे भी, मेरे बारे में ऐसे नहीं बोल सकता कि भीमराज जी ने आपके बारे में मेरे से ऐसा बोला। हालांकि मेरे बारे में बहुत सारी बातें सुन लेगा और बहुत सी बार सुना भी देते कि सर फला आदमी आपके बारे में ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं। देखो काम करोगे, फिर निकलोगे, रिजेक्शन भी आएगी, लोगों की बातें भी आएगी। बातें उन्हीं की बनते हैं जो काम करते हैं, जो काम नहीं करते उनकी तो कोई बातें बनती नहीं है। तो बहुत सारी बातें पीठ पीछे मेरे बारे में मैं सुन लेता हूँ, पर मेरे मुंह से कभी भी ये नहीं सुना होगा कि किसी की पीठ पीछे मैंने बुराई करी हो। मैं जो भी बोलता हूँ मुंह पे बोल देता हूँ, जो भी गलत होता है, जो भी चीज होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी चीजों के कारण गुस्सा कर जाते हैं अपनी टीम पे, उनसे दूरियां बना लेते हैं। गुस्सा करो कहाँ पे करो, जहाँ रियल हो, जहाँ पे लगता हो। आपके घर पे आपके माँ बाप है, आप पे गुस्सा करते हैं, लेकिन वो उसी टाइम पे करते हैं जो चीज आप गलती करते हो। लेकिन कभी भी आपके घर वाले, आपके माँ बाप, आप कितनी भी लड़ाई झगड़ा करके लेट सेट जाना, कैसे भी जाना, लेकिन आपको कभी भूखा नहीं सोने देंगे, याद रखना। या कुछ भी करते हैं, आपको घर से निकाल भी देंगे ना मजबूरी में, तब भी उनके दिल में एक ही चीज आएगी, चाहे वो मुंह पे बोलेंगे मेरी तरफ से तुम्हारी क्या, पर उनके दिल में एक ही दुआ रहेगी। चाहे जाके चेक कर लेना, एक ही दुआ रहेगी, कहीं भी रहे वो दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन एक ही, हमेशा माँ बाप एक ही चाहत रखते हैं कि ये आगे बढ़े, ये आगे बढ़े। तो इस बिजनेस के अंदर भी सेम थिंकिंग और सेम विजन से हमें काम करना है, एक दूसरे का सपोर्ट करके इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है। अकेला चना भात नहीं फोड़ सकता, मतलब समझते हो आप इस बात को? अकेला चना मतलब अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, काम है टीम प्लेयर का है, एक दूसरे का सपोर्ट करके काम करना है। मैन पावर को हमें समझना पड़ेगा। आप एक काम को करने में 10 दिन लगाएंगे, एक प्लान को आप एक दिन में 10 प्लान कर सकते हैं, बट आपके साथ अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों की टीम है और 10-10 प्लान करेंगे, तो 10 दिन का काम एक दिन में हो रहा है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। तो मेन पावर कैसे काम करती है, ये आपको समझना है और आपकी टीम को समझाना है। अगर यहां तक क्लियर है तो राइट डाउन यस कर दीजिए कमेंट बॉक्स पे। ऑल लीडर्स, आगे चलते हैं। मैं यहीं पे क्लोज करूंगा साथियों, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। आगे का टॉपिक काफी, थोड़ा सा उस पर डीपली